जय हिंद। सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है और कल लेट नाइट ही नोटिफिकेशन आया। ये वीडियो निश्चित रूप से थोड़ा देर से आ रही है और मैक्सिमम छात्र जिनको इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा, नोटिफिकेशन आप डिटेल से देख भी लिए होंगे। अंतर क्या, सिलेबस में कुछ भी आपका बदलाव नहीं है और अंतर एक ही आपका है कि जो आप संभावनाएं आपको लग रही थी कि दिसंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता था या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता था, उसमें बदलाव है। आपका एग्ज़ाम का डेट बिफोर कर दिया गया, यानी कि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम का तिथि जारी कर दिया गया है और उसमें भी एक कंडीशन बताया गया है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक हुआ तो एक दिन और बिफोर ही हम एग्ज़ाम ले सकते हैं, 30 नवंबर को भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, लेकिन 1 दिसंबर आपका फिक्स कर दिया गया। जैसा आपको पता है कि अभी अगर हम बिहार के संदर्भ में बातें करें तो अगर बिहार में आप टीचर बनने के इच्छुक हैं, अगर आपने सीटेट कर रखा है, अगर आपने बीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है तो आप सीटेट का फॉर्म डालते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है तो सीटेट पेपर 2 का फॉर्म डालते हैं। अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। निसंदेह आपको मालूम है कि जैसे हर स्टेट अपना अपना टेट लेने का प्रावधान है, बिहार में बीटेट, हर स्टेट का अपना अलग अलग प्रावधान है और इसी के संदर्भ में आपका सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन अगर हम झारखंड से बिहार की तुलना करें तो दोनों के परिस्थितियों में अंतर आपको साफ नज़र आएगा। वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो स्पेशलिटी है स्टेट की, थोड़ा सा अलग है और लगभग जो बिहार का है वैसा ही यूपी का भी है। तो ये छूट दी गई थी कि जो स्टेट अपना अगर टेट नहीं लेती है तो सीटेट के माध्यम से वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है और उसी संदर्भ में है। अब ये तो आगे की बात रही कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। अगर डिसीजन पॉजिटिव आएगा तो बड़ा सा दरवाज़ा खुल जाएगा, अन्य स्टेट में भी इस तरह का प्रावधान शुरू हो जाएगा और अगर इसके विपरीत डिसीजन आती है जिसकी संभावनाएं बेहद कम है तो परिस्थितियां थोड़ा सा बदल सकती है। तो अभी हम लोग पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे क्योंकि ये आपको भी पता है कि सीटेट अगर इस बार एग्ज़ाम हम देते हैं तो बिहार में आने वाली टीआरई 4 की वैकेंसी इसमें पकड़ में आपको नहीं आएगी, लेकिन टीआरई 5 की वैकेंसी के लिए निश्चित रूप से आप एलिजिबिलिटी रखेंगे, टीआरई 5 में निश्चित रूप से फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें ये देखना है, सिलेबस सबको पता है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है और रिजल्ट का रेशियो भी आपको पता है कि कितने % बच्चे पास करते हैं। लेकिन अपना उद्देश्य ये है, यानी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम छात्र कैसे पास करें, उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख रहे हैं, अगर हम इस पर जाते हैं स्पेशल नोटिफिकेशन पर, तो 17 तारीख यानी कल से ही फॉर्म आपका भराया जाने लगा है। 17 तारीख से फॉर्म और लास्ट डेट इसका 16 अक्टूबर है। एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर में भी एग्ज़ाम में आपका जो होगा पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में इस बार दे दिया गया है और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आप देखेंगे कि हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैचेज चलती है। इसके अलावा हमारा टेस्ट भी चलता है और इसके अलावे एक चीज़ इस बार हम नया और भी करने वाले हैं कि जो कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यानी जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे अगर हम बात करें सीडीपी और पेडागोजी, तो 150 मार्क्स में पता चलेगा 90 मार्क्स का वेटेज इसी का है, सीडीपी और पेडागोजी को मिला करके। अगर यहाँ पर 90 मार्क्स में हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं तो ओवरऑल हमारा और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। हमको 90 मार्क्स जो लाना है पास करने के लिए भी, तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें हमको क्या करना होगा, डेली टेस्ट में जो स्पेशल हम पेडागोजी और सीडीपी का कराएंगे, एक दिन सीडीपी रख दिए, एक दिन हिंदी का पेडागोजी रख दिए, एक दिन मैथ का पेडागोजी रख दिए, यानी सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी डे बाय डे में अलग अलग रखते चले जाएंगे। उसका टेस्ट होगा, तुरंत उसी समय उसका हम सॉल्यूशन कराते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि पास करने में आपको आसानी हो जाएगी।
इसके अलावे ऑफलाइन मोड में एक बैच ऑलरेडी हमारा पहले से फुल हो गया था, तो दूसरा बैच हमने आज से ही डाला है और मंडे से वो बैच आपका डेली रेगुलर बेसिस पे चालू हो जाएगा। मंडे से वो बैच 10 बजे से 2 बजे उसका टाइमिंग है ऑफलाइन बैच का। तो अगर जो स्टूडेंट पटना में रहते हैं या पटना से बाहर भी रहते हैं, वो चाहते हैं कि सीटेट हमारा कुछ मार्क्स से छूट गया या पहली बार हमको देना है, तो आप यहाँ सीटेट के एग्जाम की तैयारी के लिए एग्जाम तक पटना में रहने के लिए आ सकते हैं, या टीचर के एग्जाम तक भी आप पटना रह सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ये बैच आज से स्टार्ट हुआ और मंडे से रेगुलर चलेगा, यानी नेक्स्ट बैच भी आएगा। इसके अलावा अगले सैटरडे संडे से हमारा फुल सिलेबस का टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा 150 क्वेश्चन का। इसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन मोड में क्लास नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड आपको कर लेना है। प्ले स्टोर में जाकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपको टाइप करना है, वो बैच वो ऐप आपको मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर्ड हो जाना है और सीटेट सेक्शन में जाकर के भारत का सबसे सस्ता बैच 1 to 5 का मात्र 499 रुपया फी है, 6 to 8 का मात्र 599 रुपया फी है। अगर 1 to 5, 6 to 8 दोनों करना चाहते हैं तो 699 रुपये में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और ऑफलाइन का फी अलग है, वो तो सेंटर पे आएंगे तो उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट का 10 टेस्ट आपका 1 to 5 का होगा, 10 टेस्ट 6 to 8 का होना है। 6 to 8 में एसएसटी का अलग, फिर मैथ और साइंस का अलग, बैच भी सबका अलग, और सीडीपी प्लस पेडागोजी का टेस्ट ये आपका अलग चलेगा। तो जो स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ हम टेस्ट के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो फुल सिलेबस का टेस्ट आप करना चाहेंगे तो फुल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। आज के बाद कल से परसों से वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज करना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ही, जिस पर आपको बैच मिलना है, वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। और अगर सीटेट का ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म में हमारा भिकना पहाड़ी सेंटर, इसके अलावा किसान कोल्ड स्टोर, मुसल्लापुर हाट सेंटर, दोनों जगह से इसकी बैच स्टार्ट हो रही है। एक स्टूडेंट का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सर अभी हमने बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया है, क्या हम भी सीटेट का भर सकते हैं? निसंदेह अगर एक दिन भी आपका एडमिशन लिया हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं सीटेट का। और ये एक बार सीटेट आप पास करते हैं तो जीवन पर्यंत इसकी वैलिडिटी आपकी रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भविष्य में चाहे किसी भी स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हो, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो भी स्कूल चलती है, उसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पास होना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सीडीपी वाले सर भी, सन्निमेश सर हमारे साथ हैं, लेकिन ये अपना परफॉर्मेंस आपको बैच में देंगे। और बीच बीच में वीडियो भी नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे जाते रहता है, तो आप देख लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, फॉर्म भराया जा रहा है, क्लासेस करने का अगर मन में होगा तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।